देहरादून के रिस्पना पुल तक हमें कितनी देर लगेगी पहुंचने में, आज आपको बताता हूँ। 0 किलोमीटर का हम लगा देते हैं इस समय ट्रिप मीटर 0 हो चुका है और ओम पुल से 8:06 हो चुके हैं। तो शुरू कर रहा हूँ अपनी जर्नी। तो देखते हैं देहरादून कितनी देर में पहुँचूँगा मैं। तो जो स्पीड में अपनी बाइक के रखने वाला हूँ ना, वो होगी 70 से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊँगा। 80 किलोमीटर की स्पीड पे मैं कितनी देर में ट्रैवल करने वाला हूँ ओम पुल से लेकर रिस्पना पुल तक, और एग्जैक्ट कितने किलोमीटर है वो भी आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। ये आ गया हूँ मैं चंडी चौक फ्लाईओवर के ऊपर। तो चंडी चौक फ्लाईओवर को मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस समय। ओहो, ऐसी रोड देख के मन तो करता है कि इसको और भी ज़्यादा भगाओ, लेकिन ठीक है ना, हम एक ऐसी स्पीड पे कवर करेंगे जर्नी को जो एक स्टैंडर्ड स्पीड हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब हम क्रॉस कर रहे हैं हर की पैड़ी। हमारे लेफ्ट साइड में हर की पैड़ी है, जय गंगा मैया। साथ साथ में ना आपको रोड की कंडीशन बताता हूँ आपको। देखो, हरिद्वार से आप निकलते हो, नो डाउट यहाँ पर फ्लाईओवर वगैरह तो बन गए हैं, लेकिन ना उसकी क्वालिटी कोई खास अच्छी है नहीं। आप अगर कार में चल रहे हो तो शायद आपको उतना फील नहीं होगा, क्योंकि कार के जो सस्पेंशन होते हैं वो बाइक से बेहतर होते हैं, और कार में उतने आपको बम्प्स फील भी नहीं होते। लेकिन आप बाइक से अगर ट्रैवल करते हो इस रोड पे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप सामने देख तो रहे हो कि रोड 4 लेन है, लेकिन उतना भरोसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी जगह से एकदम स्पीड पे निकल जाओ। जब इस हाईवे को बनाया गया था ना, तो जो पुराने वाले पुल थे उन्हीं को रिपेयर करके ही चालू किया गया। तो वो जैसे पुराने थे वैसे ही आज भी हैं। उसके अलावा जो नए फ्लाईओवर बनाए भी, उसमें भी कई तो ऐसे हैं जिसके ऊपर अपना इतना उछल उछल के बंदा निकलता है ना, तो वो चीज़ है इस हाईवे के ऊपर। बट देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशन है रोड की। मैं सही बताऊँ आपको तो इस पूरे रोड पे अब तक का जो सबसे बेस्ट फ्लाईओवर मुझे फील हुआ है ना, वो ये शांति कुंज वाला है जो अब आने वाला है और जो रिसेंटली बन के तैयार हुआ है। बस ये वो एक फ्लाईओवर है जिसके ऊपर बम्प्स ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा ऐसा ज़रूर है कि कभी एकदम से नीचे जाता है, कभी एकदम से ऊपर आता है, लेकिन ज़्यादा झटके नहीं है इसमें। हर की पौड़ी क्रॉस कर लिया हमने और यहाँ पर भूपत वाला में एंटर करने वाले हैं। और भूपत वाला से पहले जो गंगा जी के ऊपर एक ब्रिज आता है, ये भी पुराना ब्रिज है, आप देख रहे हो। इसकी हालत ख़राब हो रखी है और ये ऐसे ही छोड़ दिया गया है। पता नहीं कभी इस पर काम होगा भी कि नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ से देहरादून दिखा रहा है 48 किलोमीटर। हम देखेंगे हमारे इसमें मीटर में कितना डिस्टेंस दिखाता है हमने जो कवर किया ओम पुल से लेकर रिस्पना पुल तक। अभी हम भूपत वाला फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ से रोड की कंडीशन हो जाती है बढ़िया। इस फ्लाईओवर के बारे में यही है कि आप देख रहे हो, एक बार थोड़ा सा मैं नीचे की साइड गया और वापस से ऊपर आ रहा हूँ, वो ठीक है, वो फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन ये जो जॉइंट्स के ऊपर बम्प्स होते हैं ना, बाकी फ्लाईओवर के ऊपर बम्प्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि ये शांति कुंज वाले फ्लाईओवर पे ये बहुत कम है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फ्लाईओवर है। हालांकि क्योंकि इसमें एकदम से ये फ्लाईओवर डिसेंड करता है फिर असेंड करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चल नहीं सकते इसके ऊपर। इस पूरे देहरादून ट्रिप पर मैं बस एक बार अपनी स्पीड को थोड़ा ज़्यादा करूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं 60-70 के ऊपर चलने वाला हूँ, या 80 मैक्सिमम। वो एक बार तब होगा जब मुझे दिखेगा कि पूरी रोड खाली है। बट यहाँ पर मुझे पता है कि इसके बाद मोतीचूर फ्लाईओवर शुरू होने वाला है और वो भी ऐसा ही है। मतलब इतने ज़्यादा जंपर्स हैं उसके ऊपर, आपको जहाँ भी जॉइंट पे आप बाइक लेके जाओगे काफ़ी ज़्यादा बाइक उछलती है। तो ये 2.5 किलोमीटर का जो मैंने शांति कुंज वाला फ्लाईओवर क्रॉस किया है, आप इसके ऊपर आओगे ना तो आपको लगेगा कि चलो रोड बहुत बढ़िया है, तेज़ चलाते हैं। लेकिन जैसे ही 2.5 किलोमीटर क्रॉस करोगे, सामने शुरू हो जाएगा शांति कुंज फ्लाईओवर, और वो अच्छा नहीं है। इसीलिए स्पीड को नॉर्मल ही रखो, 60-70 मैक्सिमम। अभी देहरादून यहाँ पे 40 किलोमीटर दिखा रहा है, और जहाँ से भूपत वाला फ्लाईओवर शुरू हो रहा है ना, वहाँ से देहरादून 48 दिखा रहा है, जबकि मैंने कवर सिर्फ 2.5 किलोमीटर किया है। तो ये हाईवे वालों का कुछ चक्कर ऐसा ही है, ढंग से दिखते नहीं है ये। (8:14) हो गए हैं। तो
तो लगभग 6 मिनट में 8 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। 8 किलोमीटर बाइक चल चुकी है ओम पुल से। जैसे आप मोतीचूर फ्लाईओवर क्रॉस करते हो ना, मोतीचूर फ्लाईओवर से लेकर और यहाँ रायवाला रेलवे स्टेशन के बीच में जो कॉरिडोर है ना, इस बीच में आधा किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है जो बहुत प्लेन है, जहाँ पर आप थोड़ी स्पीडिंग कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आप आ जाते हो रायवाला में और यहाँ पर आप बिल्कुल भी स्पीडिंग नहीं कर सकते क्योंकि सर्विस लेन में से गाड़ियाँ मर्ज होती हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि आगे चौराहा टाइप है तो ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है। बट वो छोटी सी जगह थी जहाँ पर मैं एकदम थोड़ी सी स्पीड करी मैंने बाइक को, पर वो आप उतनी सी भी कर सकते हो। हरिद्वार से लेकर देहरादून के बीच में कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप इस तरीके से स्पीड अप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कम ही स्पीड में चलो वो सही है। मैं कभी कभी क्या है ना टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरी बाइक में आज भी जान बाकी है कि नहीं है। 1,06,000 किलोमीटर से ज़्यादा मेरी बाइक चल चुकी है और आज भी पावर उतनी ही है बाइक के अंदर। तो जी ओम पुल से मैं चल चुका हूँ 14 किलोमीटर। तो देहरादून के लिए हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट। देहरादून जाने के लिए नेपाली फार्म से हम हो रहे हैं लेफ्ट। नेपाली फार्म तिराहा है ये। तो नेपाली फार्म तिराहे से लेकर देहरादून तक के बीच में काफ़ी स्ट्रेच बहुत अच्छे बने हुए हैं, मतलब आप यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। बट स्टिल आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देहरादून 32 किलोमीटर है यहाँ से और 15 किलोमीटर में ओम पुल से चल चुका हूँ। पर चलते थोड़ा सा स्पीड में 70-80 की स्पीड में ही चलेंगे, ज़्यादा नहीं, मौज मस्ती ज़्यादा नहीं करनी। बीच बीच में जहाँ लगे कि हाँ बहुत दूर तक रोड खाली है और आपको पता हो कि आप पहले भी इस रोड पे आ रखे हो कि स्ट्रेच अच्छा है, वहाँ स्पीडिंग करो। जहाँ पर आप नई रोड पे जा रहे हो ना, पहली बार जा रहे हो, वहाँ कभी भी स्पीडिंग मत करो क्योंकि आपको पता ही चलेगा कब कौन सा गड्ढा कहाँ आ जाएगा। ये सामने जो फ्लाईओवर आ रहा है ना, ये भी ऐसा ही है, टेढ़ा मेढ़ा सा, मतलब इसमें भी आपको कुछ खास कंडीशन मिलेगी नहीं रोड की। काफ़ी बम्प्स हैं इस रोड के, इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर भी आप यहाँ से देख ही सकते हो। ये फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। शुरुआत में एक पैच है, उसके बाद आप जगह जगह पैचेस देख ही रहे हो। कहीं पे थोड़ा धंसा भी हुआ है ये फ्लाईओवर। ऐसे रोड के ऊपर तो आप बिल्कुल भी बाइक से ओवर स्पीडिंग या थोड़ी ज़्यादा स्पीडिंग मत ही करो क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे पैचेस हैं। एकदम से एकदम गड्ढा, एकदम से बाइक नीचे उतर जा रही है, एकदम से ऊपर। कंडीशन कुछ खास अच्छी है नहीं यहाँ पर। ये देखो आप, ये एकदम से ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग में कोई कमी होगी, हमारे चलाने में ही कमी होगी। फ्लाईओवर तो ऐसे ही बनते होंगे, जॉइंट्स इसी तरीके से झटके देते ही होंगे, बट फिर भी अब आप बाइक चला रहे हो तो ये चीज़ एड्रेस करनी ज़रूरी है कि कुछ ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जिसके ऊपर आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलोगे। और ये चीज़ आपको ना ज़्यादा बाइक पे ही फील होगी, कार में उतनी फील नहीं होगी। तो जो लोग हाईवे पे कार से चल रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है, पर जो लोग बाइक से चल रहे हैं थोड़ा सा उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है कई बार। ये हम आ गए हैं छिद्दर वाला। नेपाली फार्म से आप जैसे आगे बढ़ते हो सबसे पहले छिद्दर वाला ही आता है और यहाँ पर थोड़ा सा बसावट ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर भी आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकते।
हालांकि 60-70 भी कोई बहुत कम स्पीड नहीं होती। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर ही रहे हो, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन आजकल जैसे कि हाईवे हो गए हैं और लोगों को बहुत जल्दी हर जगह पहुंचना है, तो जनरली बंदा चाहता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड मिल जाए उसको हर जगह। तो ऐसी जगह पे कंट्रोल करो और जहाँ बिल्कुल रोड खाली हो वहाँ चला लो। साथ ही साथ में अपनी व्हीकल को भी सही रखो, रियर व्यू मिरर हमेशा सही रखो। मैं लगभग अपने हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ, खास तौर से जो 2 व्हीलर पे चलते हैं भाई, अपने शीशे को ठीक रखो, क्योंकि ये शीशे आपकी मुंह दिखाई के लिए नहीं है, ये शीशे पीछे वाली गाड़ी को देखने के लिए होता है। तो मैं बहुत से 2 व्हीलर्स को देखता हूँ कि वो लोग शीशे है ही नहीं उनकी गाड़ियों में, या हैं तो बंद करे हुए हैं, वो मत क्या करो भाई। भाई ये छिद्र वाला में आ गए हम, कितने सेकंड्स लगे भाई? 25 हो गया ग्रीन। चलो चलो चलो। आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होता है पीछे वाली गाड़ियां एकदम से हॉर्न बजाना शुरू कर देती हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और आपने एक चीज़ देखी है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था रोड के ऊपर, उसके बाद भी लोग रेड लाइट पे खड़े थे। पता है क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड है, यहाँ पे लोग फालतू टेंशन नहीं लेते। अगर बत्ती हरी है तो चलो, अगर बत्ती लाल है तो खड़े रहो, चाहे आगे गाड़ी जा रही हो ना जा रही हो। ये अच्छी बात है, डिसिप्लिन में रहते हैं लोग यहाँ पर। 78-77 की स्पीड में चल रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल राइड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अगर अचानक से ब्रेक मारने को बोलोगे मेरे को तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन यही स्पीड अगर मैं 90 से 100 के आसपास ले जाऊँगा तो फिर सडन ब्रेकिंग करने में मुश्किल आती है, क्योंकि सड़क पे ऐसे बहुत कलाकार होते हैं जो कभी भी लेफ्ट या राइट ले सकते हैं। जब भी आप स्पीड में चल रहे हो ना, तो ये जरूर इंश्योर करो कि आपके सामने और आपके पीछे कोई जो गाड़ी हो वो दूर हो आपसे, कि अगर अचानक से ब्रेक मारना पड़े, आपको लेफ्ट या राइट स्टीयरिंग घुमाना पड़े या बाइक लेके जानी हो, तो आप रिस्क पे ना हो। बाकी आप कितने भी रूल फॉलो कर लो सड़क के ऊपर, मैं ये तो कह सकता हूँ कि 90% या 90% से भी ज़्यादा आपकी सेफ्टी इंश्योर हो जाती है अगर आप ट्रैफिक नियम फॉलो करो। लेकिन 5-10% तो किस्मत का खेल है। अगर बहुत ही ज़्यादा किस्मत में लिखे होंगे कुछ, तो वो कैसे भी आपको नुकसान पहुंचा ही देगा। कोई भी इंसान, कोई भी गाड़ी, कोई भी जानवर, अगर आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब होगी। तेईस किलोमीटर चल चुका हूँ, टाइम हो रहा है 8:29। तो करीब करीब 8-7 मान के चलो तो 21 मिनट में 23 किलोमीटर चला हूँ। लगभग जो मेरी एवरेज स्पीड आ रही है ना अभी, वो 60 से थोड़ी ऊपर आ रही है, यानी कि 60 मिनट 60 किलोमीटर। अगर मैं इसी स्पीड से चलूँगा तो मेरी स्पीड यही आने वाली है, 60 मिनट 60 किलोमीटर। तो ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इतना तो सही होता है। अगर मुझे 200 किलोमीटर चलना है और मैं 3 घंटे में कवर कर रहा हूँ, 3-3.5 घंटे में, तो वो ठीक है, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देहरादून यहाँ से 27.5 किलोमीटर रह गया है। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो आसपास रिहायशी इलाका है, काफ़ी सारे आगे रोड डिवाइडर ओपन है। तो ऐसे में आप अपनी स्पीड को हमेशा नॉर्मल रखो, कम रखो, कि आप एकदम ब्रेक मार पाओ, चाहे कार में हो चाहे आप बाइक से हो। तो छिद्र वाला को क्रॉस करके अभी हम क्रॉस कर रहे हैं लाल टप्पर। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है नेपाली फार्म और देहरादून के बीच में। नेपाली फार्म देहरादून के बीच में एक एरिया पड़ता है, और यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहती हैं। आप जॉब कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको मिल जाए तो, या कोई आपका कोई जुगाड़ हो तो। ये जो पुल है, ये पुराने वाला पुल है, उसी को रिपेयर करके इन्होंने हाईवे का पार्ट बनाया था। और ज़्यादातर जो ब्रिजेज़ है ना, हरिद्वार से लेकर ये देहरादून तक मैं जो कवर कर रहा हूँ, सारे पुराने पुल एज इट इज़ हैं, उसको मेंटेन किया गया है। बट हरिद्वार के अंदर, खास तौर से हर की पौड़ी के आसपास के अंदर जो 3-4 पुराने वाले पुल है ना, उन्हें ठीक से मेंटेन नहीं किया गया। उनको तो उनके किनारे पे खड़े होने में भी डर लगता है, क्योंकि वो आए दिन उसके जो वॉल्स होती हैं वो गिर जाती है नीचे। और कई बार तो आपको खबर सुनने को मिली होगी, कोई बाइक वाला गिर गया, कोई गाड़ी लेके गिर गया, क्योंकि बहुत कमज़ोर दीवारें हैं और उसको पता नहीं क्यों ठीक नहीं किया जा रहा है।
एयरपोर्ट यहाँ से 9 किलोमीटर है, डोईवाला यहाँ से अगर नीचे उतर जाएंगे तो 2 किलोमीटर है, पर हमें डोईवाला की साइड में नहीं जाना है, हमें जाना है सीधा। हम 20 किलोमीटर रह गए यहाँ से देहरादून। देखो ये है डोईवाला का पुराना रोड, जहाँ से पहले देहरादून जाया करते थे हम लोग। यहाँ से लेफ्ट मुड़ गए, फिर उसके बाद वहाँ से राइट मुड़ गए, फिर देहरादून जाते थे। अब ये बाईपास बन गया है। 32.8 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ अब तक, और टाइम हुआ है तो 8:38 हो गए हैं। और मैंने शुरुआत की थी 8:07 मान के चलो कि 8:06 में तो मैं बोल ही रहा था कि मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से। तो 8:07 से लेकर 8:38 का मतलब हो गया लगभग 31 मिनट मुझे हो चुके हैं ओम पुल से निकले हुए। 20 किलोमीटर यहाँ से और रह गया है। अगर इसी एवरेज से चलूँगा तो 20 मिनट और लगेंगे मुझे देहरादून पहुँचने में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि रिस्पना पुल पहुँचने में। ये बाईपास है जो डोईवाला को बाईपास करके बनाया गया था। सोंग नदी है, ये सोंग नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया था। बहुत डिटेल में कवर किए हैं मैंने सारे हाईवेज। आप स्क्रॉल करोगे मेरे चैनल को नीचे की साइड में तो आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे जब ये हाईवे बन रहा था। तो ये सामने से मर्ज हो रहा है लच्छीवाला वाला फ्लाईओवर, मतलब ये कंटिन्यू तो होता है आगे की साइड में, बट फ्लाईओवर जो है पहले डोईवाला में बना था रेलवे क्रॉसिंग के लिए। रेलवे क्रॉसिंग के लिए बना था ये फ्लाईओवर। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट मुड़ जाओगे तो आप फिर वही डोईवाला की तरफ चले जाओगे और सीधे चले जाओगे देहरादून की तरफ। जिस फ्लाईओवर के ऊपर हम चल रहे हैं अभी, ये पुराने वाला पार्ट है, और जहाँ से मुड़ के आए हैं वो नया वाला पार्ट था, और लेफ्ट साइड से जो आ रहा था वो इसी का पार्ट है, इस वाले का। लच्छीवाला क्रॉस कर रहे हैं अब हम, और लच्छीवाला से आगे बढ़ूंगा मैं इसके बाद देहरादून की तरफ। बाइक पे चलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें टोल नहीं देना पड़ता। तो भाई टोल नहीं देंगे हम निकल जाएंगे साइड से। और भाई ये वो पॉइंट आ गया है जहाँ पर छुप के खड़े होते हैं पुलिस वाले और ओवर स्पीडिंग का चालान करते हैं। क्योंकि अभी देखो, अभी तो हम थोड़ा सा असेंडिंग में है, थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, और उसके बाद ना ये रोड सीधा निकलता है नीचे की तरफ। ये रोड नीचे की तरफ जाती है ना, स्पीड बहुत बढ़ जाती है उसके ऊपर, और बिल्कुल धप्पा मारने के लिए खड़े रहते हैं पुलिस वाले। तो यहाँ पर चालान कटते हैं, इसीलिए स्पीड को थोड़ा सा कम ही रखेंगे। शायद 80 की लिमिट है शायद, बट वो 80 से ऊपर जाएगी तो एकदम चालान काट देते हैं। 844। तो देहरादून 11 किलोमीटर रह गया है और मैंने कवर कर लिए हैं 40 किलोमीटर ओम पुल से। तो लगभग 11 किलोमीटर और रह गया है, तो 11 से 12 मिनट और लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं देहरादून के पास पहुंचता जाऊंगा वैसे वैसे स्पीड और कम हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं चल पाऊंगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप एक टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे 30 मिनट में कवर करना है, 40 मिनट में कवर करना है, फिर तो आपको अपनी स्पीड देखनी ही नहीं। फिर आप 100 चलो, 110 चलो, 120 चलो, लेकिन जितना ज़्यादा स्पीड में चलोगे वो उतना ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और आप एंजॉय नहीं कर पाओगे ट्रिप को। 60 से 70 की स्पीड है, 80 की स्पीड कार में भी काफ़ी होती है। आप 80 की स्पीड में भी अगर चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ्टी के साथ पहुँचोगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके व्हीकल में तो आप बच सकते हो। ज़्यादा स्पीड में होगे तो आजकल आपने सुनते हैं ना, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, टायर पंचर हुआ 100 की स्पीड में, तो क्या ही होगा सोचो आप। और आप, अरे वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, देहरादून को गंदा किया जा रहा है यहाँ तो। देहरादून 9 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, और अब आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा रिहायशी इलाका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग उतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेंगे, चल सकते भी नहीं और चलेंगे भी नहीं। 60-70 चल रहे हैं, बहुत है, उससे ऊपर नहीं।
8:48 8:48 हो गए। फोर्टी 48 किलोमीटर हम चल चुके हैं ओम पुल से, और ये रिस्पना पुल आ चुका है। तो हम यही मान के चलते हैं कि आप अगर रिस्पना पुल पहुंच गए तो मतलब आप देहरादून तो पहुंच ही गए। फिर तो आपको देहरादून के किस एरिया में जाना है उस हिसाब से आप अलग अलग मुड़ते हो। तो फाइनली भाई ये आ गया है रिस्पना पुल। टाइम हो रहा है 8:55। और यहाँ से आप अगर जाना चाहते हैं घंटाघर की साइड जाना चाहते हैं या मेन देहरादून के शहर में जाना चाहते हैं तो आप सीधा जाते हैं, और अगर आपको बस स्टैंड साइड जाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाते हैं। ये रिस्पना पुल है, काफ़ी फेमस जगह है। तो रिस्पना पुल तक करीब 49 किलोमीटर की जर्नी मैंने तय की है। भाई साहब 8:55 पे मैं पहुँच गया यहाँ पर, और मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 8:07 पे। तो मोटा मोटा मैंने कवर किया है ये जर्नी को 49 किलोमीटर, और लगभग 48 मिनट्स बैठता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की मेरी एवरेज स्पीड आई है इस पूरी जर्नी को करने के लिए, ओम पुल से लेकर रिस्पना पुल तक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।